जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम, 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 ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करने से, तप करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं। और यदि मनुष्य कष्ट में है तो उसे अशांति है, मन में मानसिक परेशानी है, तो इसका जप करने से उसे शांति मिलती है। शिव जी की पूजा करते समय चाहे रुद्र अभिषेक करो या महामृत्युंजय का अभिषेक करें या शिव जी की कोई भी पूजा करें, तो उस समय पे ओम नमः शिवाय मंत्र अवश्य जप किया जाता है। इसको पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। और चाहे शिव जी की पूजा करो या देवी जी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की करो, चाहे गणेश जी की करो, बिना मंत्र बोले तो पूजा पूरी होती ही नहीं है। इसलिए ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है और सबसे ज्यादा आसान भी है। और तीसरी बात है कि यह मंत्र भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है। यह मंत्र बहुत ही असरदारक है। और इस मंत्र का जाप करने से, शिव जी मंदिर में बैठ करके जाप करने से और जल धारा चलाने से, दुग्ध धारा चलाने से आपकी कामनाओं की पूर्ति भी होती है, बशर्ते कि संकल्प लेकर के विधि विधान से इसका जप किया जाए। तो ओम नमः शिवाय का अर्थ जो है वह है आत्मा, घृणा, तृष्णा, स्वार्थ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया से रहित होकर, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण होकर भगवान से मिलना। बेसिकली इसका अर्थ यह है। एक बार और समझा देता हूं कि ओम नमः शिवाय का अर्थ है आत्मा से घृणा, यानी आत्मा तो है ही है, वो परमात्मा से कैसे मिलेगी? घृणा रहित, तृष्णा रहित, स्वार्थ रहित, ईर्ष्या रहित, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से रहित, प्रेम और आनंद से जब आत्मा हो जाती है तब शिव से मिलन होता है। और इस मंत्र को सोमवार के दिन विशेष तौर से जप करना चाहिए। और सोमवार के दिन भोलेनाथ के ऊपर जल और दूध मिश्रित धारा अवश्य चलाना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मन चाहा जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि किसी की पत्रिका में ही दोष हो तो वो दोष का कुछ समय तक शमन हो जाता है, पर व्यक्ति को करना पड़ता है। और कोई जरूरी नहीं कि 21 दिन या 11 दिन चढ़ा दो तो आपका विवाह हो जाएगा। हो सकता है लगातार आपको संकल्पित होकर के 90 दिन तक, ये लगातार एक भी दिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सोमवार का व्रत उपवास रखे। और यदि दूध मिश्रित जल चढ़ा करके कम से कम 2 घंटा
आप यदि ओम नमः शिवाय जप करते हैं तो आपको जीवन साथी मिल सकता है। यानी मंगल दोष की वजह से या गुरु दोष की वजह से यदि जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो वह गुरु दोष और मंगल दोष की वजह से जीवन साथी मिल जाता है। जैसे कई बार शनि राहु की युक्ति सप्तम भाव में हो जाती है लगन चार्ट के अनुसार, तो देरी से विवाह होता है। और यदि किसी को जल्दी विवाह करना है तो विवाह जल्दी हो जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। तो मनुष्य को यदि विवाह जल्दी करना हो तो कम से कम 2 घंटे सोमवार के दिन दूध मिश्रित धारा चलाते हुए ओम नमः शिवाय जप करना चाहिए। और यदि शनि देव की 7.5 लग गई हो, ढैया लग गई हो, तो भी इस मंत्र का जप करना शुरू कर देना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इस मंत्र का पढ़ने से भय दूर हो जाता है। जिन मनुष्यों को डर लगता हो रात को या दिन में या अंधेरे में या एकांत में या शमशान में, उन्हें ओम नमः शिवाय जप करते रहना चाहिए। कुंडली में यदि राहु गलत भाव में बैठा हुआ हो तो जीवन में तरह तरह की परेशानी आती है, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो सर्वप्रथम पहले दिन संकल्प लेकर के रुद्र अभिषेक करा दें, उसके बाद सोमवार और प्रदोष के दिन व्रत उपवास रखें और जब तक कार्य पूरा नहीं हो तब तक लगातार सोमवार के दिन एक विशेष मंदिर में विशेष समय पर ही यह जप करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। तो राहु के कारण पैदा होने वाली बहुत सारी समस्याएं भी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से काफी आपको लाभ होता है। पहला तो ये कि विवाह का दोष समाप्त होने की संभावना हो जाती है, गुरु दोष समाप्त होने की संभावना हो जाती है, राहु और शनि की यदि सप्तम भाव में युक्ति हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है और शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम हो जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय मनुष्य को जप करना चाहिए और माता बहनों को नमः शिवाय जप करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ लोग दूसरे ओम नमः शिवाय के बजाय दूसरा मंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह पूर्णतः गलत है। यह सार्वभौमिक मंत्र सिर्फ ओम नमः शिवाय ही है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि सब इसी मंत्र का जप करते करते ही स्वर्गवासी हुए हैं। तो जो आजकल के कुछ तथाकथित कथावाचक, इन्हें प्रकांड पंडित नहीं कह सकते, ये तथाकथित कथावाचक हैं, ये अपनी व्याख्या अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। परंतु कुछ हमारी परंपराएं हैं, कुछ संस्कार हैं, कुछ ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उनको ध्यान में रखते हुए चाहे शिव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे ऋषि मुनि हो बड़े बड़े, और हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ जो चले गए वो भी ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते करते ही चले गए हैं। उनने दूसरे मंत्र का सहारा नहीं लिया और नहीं है। तो जो कुछ व्यक्ति तथाकथित कथावाचक इस ओम नमः शिवाय मंत्र की जगह दूसरे मंत्र का जो प्रचार कर रहे हैं वो पूर्णतः गलत है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। ओम नमः शिवाय मंत्र ही शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो किसी भी भ्रम में न पड़े, किसी के बहकावे में न आए और गलत मंत्रों का जप नहीं करें।